नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पिछले दिनों पूरे देश ने देखा आई लव मोहम्मद के नाम पर कैसे जहर घोला गया, कैसे धार्मिक भावनाएं भड़काई गई। कई इलाकों के हर गली हर नुक्कड़ पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें हुई, लेकिन अब इस बवाल से जुड़ी वो खबर आई है जिसने पूरे देश के सामने आईना रख दिया है। और ये साबित हो गया है कि कैसे कुछ लोग दिन में राष्ट्रवाद का चोला पहनते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में अपनी नफरत की फैक्ट्री चलाते हैं। और इनका एक ही काम है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी बहाने से देश के एक समुदाय को विलेन साबित करना। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के उस घिनौने कांड की, जहां जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, या कहें कि माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश की गई। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि जिन लोगों ने एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक साजिश रची, उनकी ये साजिश की स्क्रिप्ट कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो गई, और वो भी उनकी एक छोटी सी गलती से, जिसने उनका पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया। दरअसल मैं आपको अलीगढ़ की वो घटना बता रही हूं जिसमें मंदिर के दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। क्यों? ताकि गुल मोहम्मद मुस्तकीम नाम के लोगों को फंसाया जा सके। ये काम किसने किया? जिशांत, आकाश और दिलीप। क्यों? सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। नाम सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि कौन लोग किस धर्म के लोगों को साजिश में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल उठता है कि क्या तुम अपने जमीन के झगड़े को निपटाने के लिए पूरे शहर में दंगा करा दोगे? और सबसे बड़ी मजेदार बात तो आप यहाँ ये देखिए कि इन लोगों ने जो मंदिरों पर लिखा आई लव मोहम्मद, उसकी स्पेलिंग तक ठीक नहीं लिखी। मंदिर पर लिखी लिखावट से ही आप समझ गए होंगे इन तस्वीरों के अंदर देखकर कि ये लोग कितने पढ़े लिखे रहे होंगे, कितने समझदार रहे होंगे, और किसके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने इतना घटिया प्लान बनाया। और इन लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारी गलत स्पेलिंग तुम्हें पकड़वा सकती है। तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा थी कि तुमने अपने ही धर्म के मंदिरों को गंदा कर डाला। शर्म आनी चाहिए इन जैसे लोगों को, जो देश के सबसे बड़े गद्दार साबित होते हैं। इस पूरे मामले की कहानी एक बार आप पुलिस से सुनिए। पुलिस ने कैसे इस घटना को समझा और उसके बाद इस पूरे मामले की तहकीकात की, और पुलिस अब क्या कुछ कह रही है इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद। सुनिए जरा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के दो गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव हैं, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया। एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है। इनके नाम जिशांत, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले। इन चारों को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की गई। और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्तकीम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है। और उसी मकान में मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे।
अब इस घटना को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे पूरे मामले की पटकथा लिखी गई। और ये ऐसी पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाली खबर सामने आई थी और धमकी भेजने वाले का नाम शारिक खान था। लेकिन पुलिस ने नकाब उतारा और अंदर कौन मिला? ओम प्रकाश मिश्रा और तहार सिंह। इन लोगों ने राम मंदिर को लेकर धमकी दी और एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जब तहकीकात हुई तो हर साजिश का पर्दाफाश हो गया। इन लोगों ने राम मंदिर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी एसटीएफ को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल भेजे थे। धमकी भरे ईमेल में शारिक और जुबैर खान के नाम लिखे गए। शुरुआत में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह धमकी दी है, मुस्लिम लोग कैसे नफरत कर रहे हैं राम मंदिर के बनने से, या राम मंदिर को लेकर मुस्लिम लोगों में नाराजगी है। और जब यूपी की पुलिस ने ही इस मामले का खुलासा किया तो ये बात समझ में आई कि ये मेल लिखने वाले हिंदू लोग थे। और जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो इन लोगों के असली नामों का भी खुलासा हुआ, जिनमें ओम प्रकाश और तहार सिंह थे, जो कि हिंदू नाम है। वहीं पुलिस ने बताया कि इस साजिश के पीछे एक राजनीतिक लाभ लेने का इरादा था, जिसके लिए उन्होंने मुस्लिम नाम का इस्तेमाल किया और पूरा माहौल बनाने की कोशिश की। और एक और ऐसा ही मामला देखिए, पश्चिम बंगाल का ये मामला है, कुछ दिनों पहले का ये मामला है, जब उत्तरी परगना के अंदर अकैपुर रेलवे स्टेशन के पास एक टॉयलेट की दीवार पर पाकिस्तान का झंडा चिपका दिया गया और साथ ही में हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लिखे गए। और पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि यह हरकत सनातन एकता मंच नाम के एक हिंदुत्व समूह के 2 सदस्यों ने की थी। और जब गिरफ्तार आरोपियों के नाम देखे गए तो उसमें चंदन मलाकर और प्रायोजित मंडल जो नाम था इन लोगों का था। और पुलिस ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि कैसे भी करके सांप्रदायिक अशांति फैलाई जा सके, धर्म के नाम पर एक दूसरे को भिड़ाया जा सके। और कर्नाटक में भी ऐसी घटना देखने को मिली थी, जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस तरह की घटना सामने आई। कलबुर्गी शहर के कई चौराहों जैसे जगत सर्कल और सात गुबंद, यहां पर सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे के बड़े बड़े स्टिकर्स चिपकाए गए। पुलिस के ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की तब पता चला कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो थे वो इस साजिश के अंदर शामिल थे और पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उनका दावा था कि वो आतंकी हमले का विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने शांति भंग करने की कोशिश के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की। और ऐसे कई मामले अगर आप देखेंगे तो जो समय समय पर सामने आते रहे हैं, जो कहीं ना कहीं साबित करते हैं कि कैसे कुछ लोग जो है वो धर्म का चोला पहनकर कुछ भी करने से नहीं कतराते हैं और खासकर एक समुदाय के प्रति अपनी नफरत को इस हद तक ले जाते हैं कि वो देश को दंगों की आग तक में झोंकने से परहेज नहीं करते हैं। अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल में और किस तरीके से कुछ बेवकूफी भरी चीजें भी सामने आती है। देखिए, ये एक खबर है बागपत की, जहां पर ईद ए मिलाद का त्योहार चल रहा था। ऐसे समय में क्या था कि एक मोटरसाइकिल पे कुछ जो युवक थे वो धार्मिक अपने जो धर्म का जो झंडा था वो लेकर जा रहे थे और साथ ही साथ में कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका और उसकी पिटाई कर दी और ये कहा कि ये पाकिस्तान का झंडा है। और बागपत पुलिस ने जांच के बाद साफ किया कि वो कपड़ा जो था वो पाकिस्तान का झंडा नहीं था, बल्कि धार्मिक त्योहारों से संबंधित था। और फिर उसके बाद इस भ्रामक खबर का खंडन किया गया। सोचिए कैसे छोटी छोटी चीजों पर अपनी बेवकूफी से और अपनी अनपढ़ता के चलते किस तरीके से कुछ लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक के बाद एक मैंने कई मामले आपके सामने रखे। आई लव मोहम्मद से लेकर किस तरीके से धार्मिक विद्वेष जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई, आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश की गई और किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कुछ लोग कर रहे थे वो आपने देखा होगा। और ये लोग कहां से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे लोगों को सुनकर होते हैं। आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि कैसे इन लोगों में ये जहर इस हद तक पहुंच गया कि ये लोग कुछ भी करने से कतराते नहीं हैं। बहरहाल आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।